हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ज्ञान मिलता है। उपनिषद में तरह तरह की ज्ञान योग्य कथाएं होती है। उसमें से एक महर्षि वल्यक एक बोध कथा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत भाग्यपूर्ण है। मानव जीवन जो है वह बर भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग से मनुष्य तन पाया है आदमी, तो इसमें अच्छे काम, और यह तभी संभव है जब हम तरह तरह के उपनिषद, रामायण, गीता और जो धार्मिक ग्रंथ है उससे हम कुछ सीखेंगे। इसलिए प्यारी कथा है जो महर्षि वाग यज्ञवल्क्य, यह बोध कथा इस प्रकार है। उपनिषद में एक प्यारी कथा है, यज्ञवल्क्य के जीवन के अंतिम दिन आ रहा है। वह अब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर पर्वतों की गुफाओं में जाना चाहते हैं और अपना जीवन में वहीं बिताना चाहते हैं जीवन, क्योंकि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके पास अपार शक्ति है, धन दौलत है। उन्होंने अपनी सारी धन संपदा को अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा देने का निश्चय किया। वह उस समय सबसे बड़े विद्वान और सबसे समृद्ध व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थी और बहुत अकूट धन था उनके पास। वह सब उस समय के प्रकांड विद्वान थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। पंडितों में तर्क और तत्व शास्त्र में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक कहानी है कि महाराज जनक ने एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और 1000 गांवें उनके सिंहों में सोना मढ़वा कर उनके ऊपर बहुमूल्य वस्त्र डालकर महल के द्वार पर खड़ी कर दी गई और कहा गया कि जो पंडित शास्त्रार्थ जीतेगा वही इन 1000 गौओं को अपने साथ ले जाने का अधिकारी होगा। बड़े बड़े पंडित इकट्ठे हुए, दोपहर हो गए, बड़ा तर्क वितर्क चला। कुछ तय नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारा। दोपहर को याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्यों के साथ आए और उन्होंने देखा कि सुबह से गौवें खड़ी खड़ी थक गई है, धूप में उनका पसीना बह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग गौओं को खदेड़ कर घर ले जाओ, मैं शस्त्रार्थ निपटा कर अभी आता हूँ। जनक जी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं, पहले शस्त्रार्थ जीतिए। कुछ पंडितों ने कहा कि यह तो नियम के विपरीत है, जीतने से पहले है पुरस्कार कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुझे भरोसा है कि तुम फिक्र मत करो, शस्त्रार्थ में ही जीतूंगा और गौवें थक गई है इसलिए इन पर ध्यान रखना जरूरी है। शिष्य गौवें खदेड़ कर घर ले गए। बाद में शस्त्रार्थ याज्ञवल्क्य ने ही जीता, पुरस्कार पहले ले लिया। बड़ी प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे, वह बहुत धन था उनके पास, बड़े बड़े सम्राट उनके शिष्य थे। आज वह जब अपने जीवन के अंतिम समय में घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर जाना चाहते थे तो उनके दोनों पत्नियों को बुलाकर कि आधा आधा धन तुम्हें बांट देना चाहता हूँ, बहुत है, 7 पीढ़ियों तक भी नहीं चुकेगा, इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई अड़चन ना आएगी। और मैं अब जंगल जा रहा हूँ, अब मेरे जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं। अंतिम दिनों में मैं परमात्मा के साथ एक समग्रता से लीन होना चाहता हूँ। अब मैं कोई और दूसरा प्रपंच नहीं चाहता, एक क्षण भी मैं किसी और बात में नहीं
लगाना चाहता हूँ। एक पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि उसे इतना सारे धन का आधा मिल रहा है, अब तो मज़े ही मज़े करूँगी। किंतु दूसरी पत्नी ने कहा कि इसके पहले कि आप जाएं, एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्या इस धन से आपको शांति मिली? इस धन से आपको आनंद मिला? इस धन से आपको परमात्मा मिला? अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो कहाँ जाते हो? अगर नहीं मिला तो यह कचरा मुझे क्यों पकड़ाते हो? फिर तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। याज्ञवल्क्य जीवन में पहली बार निरुत्तर हुए थे। अब इस स्त्री को क्या कहें? अगर कहें कि नहीं मिला तो फिर बांटने की इतनी अकड़ क्यों? बड़े गौरव से बांट रहा था। देखो इतनी हीरे जवाहरात, इतना सोना, इतने रुपए, इतनी जमीन, इतना विस्तार, बड़े गर्व से बांट रहा था। यह उनका अहंकार ही तो था कि देखो कितना देर दे के जा रहा हूँ। किसी पति ने कभी भी अपनी पत्नियों को इतना नहीं दिया होगा, लेकिन दूसरी पत्नी ने उनके सारे अहंकार पर पानी फेर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला तो यह कचरा हमें क्यों पकड़ाते हो? यह उलझन हमारे ऊपर क्यों डाले जाते हो? अगर तुम इससे परेशान होकर जंगल जा रहे हो तो आज नहीं कल तो हमें भी जाना पड़ेगा। कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो जो धन बांट रहा था वह क्या खाक बांट रहा है? उसके पास कुछ और मूल्यवान नहीं है। और जो ज्ञान बांट रहा है, पाठशालाएं खोल रहा है, धर्मशास्त्र समझा रहा है, और अगर उसने स्वयं ध्यान और समाधि में डुबकी नहीं मारी तो कचरा बांट रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं। बांटने योग्य तो बात एक ही है, परमात्मा। मगर तुम्हें कुछ भी नहीं तभी बांट सकते हो जब खुद पाओगे। जब जानो तब जियो। बाद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी की उस समय अपनी दूसरी पत्नी के सामने निरुत्तरता ने महर्षि के ही माध्यम से भारतीय दर्शन और अंतरात्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, यह बोध कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं दूसरा कथा सुनाऊंगा। कमेंट जरूर दीजिएगा।